मुस्लिम विधि के अंतर्गत आने वाले निकाह अर्थात मुस्लिम विवाह की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। प्रश्न यह है कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति संस्कारात्मक है या संविदात्मक है, इसका अध्ययन कीजिए। निकाह अर्थात मुस्लिम विवाह। विवाह का तात्पर्य। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है दो प्राणियों को एक दूसरे से बांध देना, और इसका विधिक अर्थ होता है वर वधू द्वारा एक दूसरे को विधि पूर्वक पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही विवाह है। निकाह मुस्लिम विवाह की प्रकृति। मुस्लिम विवाह की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि यह परीक्षण करना कि यह संस्कारात्मक है या संविदात्मक है। जहाँ तक मुस्लिम विवाह की प्रकृति का प्रश्न है, यह संस्कारात्मक नहीं है। इसका बाह्य स्वरूप संविदात्मक है और इसकी आंतरिक प्रकृति सामाजिक एवं धार्मिक है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है। चूंकि संस्कारात्मक विवाह की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, उनमें से कोई भी विशेषता मुस्लिम विवाह में नहीं पाई जाती है, इसलिए यह कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है। जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कारात्मक विवाह दान से शुरू होती है, जबकि मुस्लिम विवाह संविदा से होता है। संस्कारात्मक विवाह में वर या वर का पिता या वर का संरक्षक कन्या के पिता या कन्या के संरक्षक की इस इच्छा को स्वीकार करते हैं कि वे उस कन्या को दान में देना चाहते हैं। किंतु मुस्लिम विवाह में प्रस्ताव अर्थात इजाब, स्वीकृति अर्थात कबूल और सक्षमता के आधार पर विवाह होता है। इसलिए यह माना जाता है कि मुस्लिम विवाह संविदा से शुरू होता है और संस्कारात्मक विवाह दान से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट इसका विषय वस्तु। संस्कारात्मक विवाह में कन्यादान की विषय वस्तु मानी जाती है। संस्कारात्मक विवाह में कन्यादान की विषय वस्तु मानी जाती है, अर्थात वह विवाह का पक्षकार नहीं होती है, जबकि मुस्लिम विवाह में कन्यादान की विषय वस्तु नहीं मानी जाती है, क्योंकि मुस्लिम विवाह में कन्यादान होता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है विधवा विवाह। संस्कारात्मक विवाह में विधवा विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जबकि मुस्लिम विवाह में विधवा विवाह प्रारंभ से ही संभव है, अर्थात प्रारंभ से ही होता था। संस्कारात्मक विवाह में विधवा विवाह का प्रतिषेध विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे मनुस्मृति में लिखा गया है कि यदि दुर्भाग्य से किसी स्त्री के पति का स्वर्गवास हो जाता है तो उसे चाहिए कि वह अनाज का परित्याग कर दे तथा अपना शेष जीवन फल और मूल ग्रहण करके बिताए, अपने शरीर को क्षीण अर्थात कमजोर कर दे और दूसरे पुरुष का नाम भी ना ले। इस प्रकार क्षीण शरीर रखती हुई ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करे, इससे वह स्वर्ग की अधिकारिणी होगी। चौथा पॉइंट है संस्कार अर्थात अनुष्ठान, सेरेमनी भी बोलते हैं। संस्कारात्मक विवाहों में अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे सप्तपदी, ग्रह पूजन, कुल देवता का पूजन, संस्कार आदि। किंतु मुस्लिम विवाह में एक भी धार्मिक संस्कार नहीं होता है, बल्कि प्रस्ताव अर्थात इजाब, स्वीकृति अर्थात कबूल, साक्षियों की उपस्थिति, सक्षमता एवं एक बैठक आदि के आधार पर विवाह पूर्ण मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है विवाह विच्छेद। संस्कारात्मक विवाहों में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं की, केवल 5 परिस्थितियों में कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती थी, किंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह तलाक नहीं था। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जब उस स्त्री का पति कहीं खो गया हो, या जब पति की मृत्यु हो गई हो, या जब उसके पति ने संन्यास ले लिया हो, या जब उसका पति नपुंसक हो गया हो, या जब वह समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो। किंतु मुस्लिम विवाह में तलाक की व्यवस्था तभी से है जब से निकाह की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है औपचारिकताएं। संस्कारात्मक विवाहों में अनेकों प्रकार की संस्कारात्मक औपचारिकताएं होती हैं, जैसे तिलक लगाना, कुल देवता का पूजन, कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार, पांव पूजन इत्यादि। किंतु मुस्लिम विवाह में कोई भी संस्कारात्मक औपचारिकताएं नहीं होती हैं, बल्कि विधिक औपचारिकताएं होती हैं, जैसे प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, साक्षी, एक बैठक आदि। अगला पॉइंट है दान। संस्कारात्मक विवाह को एक पवित्र दान माना जाता है।
इसके दान होने की पुष्टि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर मिलती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि भले ही कन्या यौनस्था को प्राप्त कर ले, उसे जीवन भर अपने पिता के घर ही रहना पड़े, फिर भी उसका विवाह अर्थात दान किसी निर्गुण व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम विवाह को दान नहीं माना जाता क्योंकि इसके दान होने की बात कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास में नहीं कही गई है। इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है। अगला पॉइंट है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। संस्कारात्मक विवाह में न्यायिक पृथक्करण संभव नहीं था, किंतु मुस्लिम विवाह में यह संभव है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत पत्नी की पहल पर, इस आधार पर भी मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है। अगला पॉइंट है संबंध, रिलेशन। संस्कारात्मक विवाह से पति पत्नी में जन्म जन्मांतर का संबंध स्थापित हो जाता था। 7 फेरे 7 जन्मों तक साथ रहने के प्रतीक माने जाते थे, अर्थात एक बार का विवाह हमेशा हमेशा का विवाह माना जाता था। किंतु मुस्लिम विवाह 2 प्राणियों के बीच जन्म जन्म का संबंध नहीं माना जाता, क्योंकि मुस्लिम विधि में पूर्व जन्म की संकल्पना नहीं है। इसमें एक वाद आया था अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तका 1933। इस मामले में न्यायमूर्ति सुलेमान ने मुस्लिम विवाह को धार्मिक संस्कार कहा है। विद्वान न्यायमूर्ति को सम्मान देते हुए यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह को संस्कारात्मक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम विवाह में संस्कारात्मक विवाह की कोई विशेषता नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि विद्वान न्यायमूर्ति ने इसे संस्कार इसलिए कह दिया क्योंकि मुस्लिम विवाह को अल्लाह की इबादत माना जाता है और पर्याप्त कारण अविवाहित रहना पवित्र कुरान के आदेश का उल्लंघन है। अब्दुल रहीम, मुस्लिम विधि शास्त्री जी ने ऐसा कहा है। अतः उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है। मुस्लिम विवाह का भाव स्वरूप संविदात्मक है। मुस्लिम विवाह का भाव स्वरूप संविदात्मक है क्योंकि एक वैध संविदा में जो विशेषताएं होती हैं, लगभग वह सभी विशेषताएं मुस्लिम विवाह में भी मिलती हैं, जैसे प्रस्ताव, इजाब, स्वीकृति, कबूल, सक्षमता, स्वतंत्र सहमति, प्रतिफल, उद्देश्य विधेयपूर्ण, शून्य घोषित नहीं। दोनों का संबंध ऐसा न हो कि मुस्लिम विधि में उनके विवाह को शून्य घोषित किया गया हो। किंतु मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं है क्योंकि पहला पॉइंट है प्रतिफल। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25। किंतु बिना प्रतिफल अर्थात मेहर के मुस्लिम विवाह वैध होता है। अगला पॉइंट है नंबर 2, संख्या। एक समय में 4 से अधिक संविधान हो सकती हैं, किंतु एक समय में 4 से अधिक मुस्लिम विवाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया जाएगा तो पांचवा विवाह सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रतिष्ठित संबंधी। प्रतिष्ठित संबंधी आपस में संविदा तो कर सकते हैं किंतु विवाह नहीं कर सकते। प्रतिष्ठित संबंधी आपस में संविदा तो कर सकते हैं किंतु विवाह नहीं कर सकते से यह हिंदू विधि तथा मुस्लिम विधि दोनों में है। जैसे सगे भाई बहन आपस में कोई संविदा तो कर सकते हैं लेकिन विवाह नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है हज यात्रा, पिलग्रिम्स। हज यात्रा के दौरान की गई संविदा वैध होती है, किंतु हज यात्रा के दौरान किया गया मुस्लिम विवाह वैध नहीं होता है। एक वाद आया था अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। इस मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने मुस्लिम विवाह को शुद्ध रूप से संविदा कहा है। विद्वान न्यायमूर्ति को सम्मान देते हुए कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप संविदात्मक है, किंतु यह शुद्ध रूप से संविदा नहीं है, जो उपरोक्त से स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि न्यायमूर्ति महमूद ने इसे शुद्ध रूप से संविदा इसलिए कहा है, इसमें लगभग वह सभी विशेषताएं आती हैं जो एक वैध संविदा में होती हैं। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध विधि शास्त्री आमिर अली ने अपनी पुस्तक मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह के बारे में लिखा है कि इसमें अक्द है। आमिर अली के इस विचार का भी प्रभाव न्यायमूर्ति महमूद के पक्ष में था। ऐसा लगता है तभी उन्होंने मुस्लिम विवाह को विशुद्ध संविदा कह दिया है। मुस्लिम विधि की आंतरिक प्रकृति सामाजिक है। मुस्लिम विधि की आंतरिक प्रकृति सामाजिक है तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब से निकाह जैसी चीज को हजरत मोहम्मद साहब ने आदेशित किया, तब से महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुआ है। महिलाओं और पुरुषों की पति पत्नी जैसी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हुई है।
तब से महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित, पोषित एवं सम्मानजनक स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, विवाह से दोनों पक्षकारों को सामाजिक जीवन की गाड़ी खींचने में सहारा मिला है। ध्यान देने की बात यह है कि निकाह जैसी चीज के आदेशित होने से पहले अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उन्हें भोग विलास की सामग्री और संतानोत्पत्ति का साधन माना जाता था। वे अत्यंत ही असुरक्षित, अपमानित, शोषित, कुपोषित आदि दयनीय स्थिति में रहती थीं। किंतु इस्लाम के आविर्भाव के पश्चात हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि स्त्रियां हमारे समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं। वे अपमान की नहीं, सम्मान की पात्र हैं। असुरक्षा की नहीं, सुरक्षा की पात्र हैं। शोषण की नहीं, पोषण की पात्र हैं। और यह भी कहा कि किसी भी महिला को आप पत्नी के रूप में तब तक रख सकते हैं जब उससे विवाह कर लें। और इस प्रकार निकाह के लिए 5 आवश्यक शर्तें बताई जिनका पालन निकाह में अनिवार्य है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निकाह से महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुआ है। इसलिए यह कहा जाता है कि निकाह की आंतरिक प्रकृति सामाजिक है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध मुस्लिम विधिशास्त्री अब्दुल रहीम ने अपनी पुस्तक मुस्लिम विधिशास्त्र में लिखा है, निकाह एक मुआमलात यानी कि दुनियादारी है। मुस्लिम विवाह की आंतरिक प्रकृति धार्मिक भी है। मुस्लिम विवाह की आंतरिक प्रकृति धार्मिक भी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रसिद्ध मुस्लिम विधिशास्त्री अब्दुल रहीम ने अपनी पुस्तक मुस्लिम विधिशास्त्र में लिखा है कि निकाह करना अल्लाह की इबादत भी है और बिना पर्याप्त कारण के अविवाहित रहना पवित्र कुरान के आदेशों का उल्लंघन है। यही नहीं, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तिका के मामले में न्यायमूर्ति सुलेमान ने भी इसे धार्मिक संस्कार कहा है। यही कारण है कि निकाह की आंतरिक प्रकृति को धार्मिक मानने का। निष्कर्ष में हम देख लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक नहीं है, इसका भाव स्वरूप संविदात्मक है, किंतु यह पूर्ण रूप से संविदा नहीं है।